हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे और ये यूट्यूब पर हमारी पहली क्लास है यूट्यूब की। आप लोगों को आज तक हमारे चैनल के साथ बने रहना है और एक एक चीज़ बहुत ही आराम और समझदारी से सीखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे टेंस जो होते हैं वो पूरे 12 प्रकार के होते हैं, जिनमें 8 की पैसिव वॉइस हम बनाते हैं और 4 की बनाते नहीं हैं। तो देखते हैं कि कौन सा टेंस हमारा किसमें चेंज होता है और कैसे चेंज होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही चेंज करेंगे। उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इसको चेंज करते हैं। आप लोग बोर्ड पर देखते रहिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसको चेंज करेंगे, जिसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हो जाती है, इज, एम, आर हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डोडस होती है। इसको जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे तो इज, एम, आर में चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम बीइंग का यूज कर लेते हैं। तो इसके साथ में इज, एम, आर और प्लस में बीइंग का यूज करेंगे। फिर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर लेंगे। जैसा आप सबको पता है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव होती है, प्लस में बीइंग का यूज कर लिया जाता है। हैज और हैव प्लस में बीइंग का यूज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है वो हमारी पैसिव फॉर्म इसकी नहीं बनाई जाती है, तो इसको नो चेंज कर लेंगे। फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर लेंगे, जिसकी हेल्पिंग वर्ब वाज, वर हो जाएगी। उसके बाद में आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे जरूरी बात, जो तुम्हारे कंटीन्यूअस टेंस होते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग का ही यूज करते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज, वर के साथ में हम पैसिव में बीइंग का यूज कर लेंगे। उसके बाद में आ जाता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर लेते हैं, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन हो जाएगी। हैड के साथ में बीन का यूज करते हैं। उसके बाद में आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जितने भी आपके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं वो नो चेंज ही होते हैं, तो इसको भी हम नो चेंज कर लेंगे। उसके बाद में देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम फ्यूचर कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस में इसको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर लेंगे, जिसकी हेल्पिंग वर्ब आई होप आप सबको पता होगी क्या होती है, विल, बी और शैल बी। उसके बाद में देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर का जो पार्ट होता है नो चेंज होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब जब इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, विल, हैव और प्लस में इसमें बीइंग का यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन आपका हो जाएगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आपका नो चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपके जो पैसिव फॉर्म में थे वो हमारे 4 टेंस नहीं चल रहे, जिनमें से आपका एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये आपके पार्ट चेंज नहीं होते हैं। एक चीज, जब भी हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं
तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं, आप इसको क्या हो तो नोट भी कर लेना। उसके बाद में देखो पैसिव वॉइस में कुछ आपकी और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको बनाते समय हम यूज करते हैं, जिसमें क्या आता है आपका आई है, उसके बाद में आपका यू है, दे है, वी है, इट है। इनको जब हम पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो आई को हम मी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यू आपका यू में ही रहता है, देखो देम में चेंज कर लिया जाता है, वी को अस में चेंज करते हैं, और इट में ही होता है। आपका ही जो होता है उसको हम हिम में चेंज कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर जो हमारा सी होता है इसको हम हर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो इनमें ज़रूरत किन किन चीज़ों की होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी टेंस को बनाने के लिए उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम पैसिव फॉर्म को बनाते हैं तो सीधा हमें जो ध्यान देना है वो ऑब्जेक्ट पर देना है। जब भी हम इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो सीधा हमको इसको जो है ऑब्जेक्ट उसमें देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि पैसिव को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम बता दें कि किसी भी पैसिव को बनाने के लिए इसमें थर्ड फॉर्म की ज़रूरत होती है। तो हम जब भी किसी का पैसिव बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसके ऑब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। देखिए जैसे लिखा है ही राइट्स ए लेटर। अब हमने इसमें देखा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन कौन से। तो आपका ये जो यहाँ पर ही लिखा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स हमारा वर्ब है और ए लेटर हमारी ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हमने देखा कि ये ए लेटर है, तो हमने पहले जो है ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, आ जाएगा हमारा ए लेटर। फिर इसको टेंस कौन सा है, ये सिंगुलर था तो उसके आगे यस या ईएस लगा हुआ है, तो ही के साथ में एस या ईएस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ए लेटर हमने देखा कि पत्र एक था तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज का यूज कर लेंगे, कहेंगे ए लेटर इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो आ जाएगा रिटन, कहेंगे ए लेटर इज रिटन। प्लस में क्या करते हैं हम बाई का यूज कर लेते हैं और फिर जो उसमें सब्जेक्ट होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था ही सेंड टू हिम, तो कहेंगे बाई हिम। इस तरह से तुम्हारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल बन जाता है। अब हम एक इसका नेगेटिव का एग्जांपल लेंगे। जैसे लिखा हो मोहन डज नॉट ईट द फ्रूट्स। क्या है कि लिखा हुआ है मोहन डज नॉट ईट द फ्रूट्स। इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो देखा डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो ऑब्जेक्ट हमको देखना है कि मोहन क्या नहीं खाता है, तो फलों को नहीं खाता है, तो फल तो ज़्यादा होंगे, तो कहेंगे ऑब्जेक्ट हमारा हो गया द फ्रूट्स, कहेंगे द फ्रूट्स। अब फल तो ज़्यादा हो गए, तो जब फल ज़्यादा हो गए तो ये प्लूरल बन गया, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो हम आर का यूज करेंगे, कहेंगे द फ्रूट्स आर। नेगेटिव वर्ड को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख लेते हैं तुरंत, कहेंगे द फ्रूट्स आर नॉट। ईट की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, पैसिव मतलब थर्ड फॉर्म, कहेंगे नॉट ईटन। फिर लगा लेंगे बाई। बाई लिखने के बाद में हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, कहेंगे बाई मोहन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिर जो तुम्हारा इसका इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बना लेंगे उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं,
एक आपका क्वेश्चन वर्ड, एक हेल्पिंग वर्ड, एक यस नो टाइप का होता है जिसका कुछ हमसे जो पूछा जाए उसका आंसर हम यस या नो में दे सकें, और एक इंट्रोगेटिव वो होता है कि जब हमसे कोई कुछ पूछे उसका हम जो है उत्तर, उसका रिप्लाई हम यस या नो में ना देकर उसको हमको एक्सप्लेन करना पड़े, बताना पड़े। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो तुम क्या कहोगे, यस या नो। अगर हम तुमसे पूछे व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तो तुमको एस या नो में इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे, बल्कि तुमको बताना पड़ेगा कि स्कूल क्यों जा रहे हैं। तो टाइप ऑफ टू क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। तो पहला टाइप इसका हम देखेंगे पैसिव फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैसे बनाते हैं। देखिए किसी भी क्या करते हैं कि इसको बनाने का जो रूल्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइप होता है, पहले हम उनको बताएंगे फर्स्ट टाइप। पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो किसी भी पैसिव को बनाने के लिए सबसे पहले हमको उसकी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। कहेंगे इज, एम, आर, फिर देखते हैं उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फिर नेगेटिव वर्ड होगा, फिर थर्ड फॉर्म होगी, फिर जो उसमें तुम्हारा है बाई और प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में इंट्रोगेटिव मार्क का यूज करेंगे। ये तुम्हारे बनाने का नियम हो जाता है। जब बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये क्योंकि प्रेजेंट इडियम का कहाँ से आ गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इसको चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो जाएगी। जैसे तुम्हारे सामने लिखा हो डू यू नॉट राइट ए नोवेल। अब तुम इसका मतलब क्या हुआ कि डू यू नॉट राइट ए नोवेल, क्या तुम एक उपन्यास नहीं लिखते हो। तो जब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो सबसे पहले देखेंगे उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमने देखा ए नोवेल था, जिसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या कर लेंगे, पहले लगा लेंगे ए नोवेल। तो नोवेल तो एक ही है, जब नोवेल एक है तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इज। तो कहेंगे इज ए नोवेल। अब आपने देखा कि हमने हेल्पिंग वर्ब से बाद में जो ऑब्जेक्ट था उसको ले लिया, फिर निगेटिव हमने देखा तो एक निगेटिव वर्ड इसमें है, तो कहेंगे नॉट, कहेंगे इज ए नोवेल नॉट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो थर्ड फॉर्म राइट की क्या हो जाती है, कहेंगे रिटन हो जाएगी, कहेंगे इज ए नोवेल नॉट रिटन। फिर क्या करेंगे, बाई का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट हमने देखा, सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या था, यू था। तो यू अभी हमने तुमको पहले बता चुके हैं, यू को यू में ही कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इसको बनाएंगे कहेंगे इज ए नोवेल नॉट रिटन बाय यू, और प्लस में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव मार्क लगा लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टाइप जो थे उनको हमने कवर किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसके बाद में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक वीडियो हम आप लोगों को अपलोड करते रहेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।